एक्सक्यूज मी, आप में से भूपति मालती देवी कौन है? हम ही हैं डॉक्टर साहब। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़का आप ही का प्रूफ हुआ है। गुड से बेटा, अब तो हम पर यकीन करेगा। मैडम, इस सच्चाई को हजम करने के लिए उसे थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे साथ आइए। मिस्टर गोडसे, ये आपकी ब्रेन की मेमोरी सेल्स हैं। आपके सिर में गहरी चोट लगने की वजह से आपके ब्रेन की 70% मेमोरी सेल्स डैमेज हो चुकी हैं और फिलहाल सिर्फ 30% सेल्स ही काम कर रही हैं। इसीलिए आपको कुछ करीबी लोग ही याद रहेंगे और आप कब तक रिकवर करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, बेसिकली हम मुंबई के हैं, लेकिन इसे लगता है कि ये हैदराबाद का है। जबकि हम लोग इसे हमारी मेडिकल टर्म में देजावू कहा जाता है। इसमें किसी नई जगह पर जाने पर भी लगता है कि जैसे हम पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं। ठीक उसी तरह किसी इंसान को देखने पर भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम उसे पहले से पहचानते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन ब्रेन का स्वभाव है। आम इंसान में ये 2 to 3% होता है, जबकि आपके लड़के को 100% है। बाय द वे, आपका बेटा हैदराबाद कभी आया है? बिजनेस के काम से महीने में एक बार ये यहाँ आया करता था डॉक्टर। बस यही प्रॉब्लम है, इनके ब्रेन का मेन ट्रैक इरेज हो गया है और सब ट्रैक ही काम कर रहा है। इसीलिए हैदराबाद और आसपास की जगह और यहाँ के आदमी ही इनको याद है। मुझे लगता है इन मैडम जी और बाकी सबको इन्होंने कभी देखा होगा, इसी कारण से इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मिस्टर गोडसे, इस समय आपका ब्रेन जो भी आपसे कहता है उसे नजरअंदाज कर आपको अपने माता पिता की बातों को अमल में लाना चाहिए। महालक्ष्मी, तुमसे एक बार बात कर सकता हूं? ये मेडिकल टेस्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स, ये सब नकारने वाले सच हो सकते हैं। आप लोग जो कह रहे हो वो भी सही हो सकता है। मैं आप लोगों की बातों पर अब यकीन करने लगा हूं। धीरे धीरे सच मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार प्यार नहीं, भ्रम था। देखो, एक सच को 100 बार बोलकर झूठ साबित कर सकते हो, लेकिन एक झूठ को 1000 बार बोलकर भी सच साबित नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम्हारे अंदर सच्चे प्यार की भावना है, हैट्स ऑफ। लेकिन अफसोस कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो महालक्ष्मी मैं नहीं हूँ। और देखो, तुम्हारी एक बहुत ही प्यारी पत्नी है, फैमिली है जो इस प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ है। प्लीज मुझे भूलकर मुंबई जाकर अपनी इस प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट करवा के एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जियो। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करती हूँ। बाय, टेक केयर।